नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देवलगढ़, जहां माँ भगवती राजराजेश्वरी विराजमान और वहीं पर माँ गौरा का दिव्य और भव्य मंदिर भी है। यहाँ पर ये प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें जो माँ भगवती को चढ़ाया जाता है, और माँ भगवती का ये दिव्य मंदिर सड़क से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पौड़ी और खिरसोवाली रोड पर स्थित है, जो गढ़वाल नरेश अजयपाल ने सन 1912 में चांदपुर गढ़ से राजधानी बदलकर देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ 3 मंजिला मंदिर बनवाकर श्री यंत्र, श्री महिषामर्दिनी यंत्र और श्री कामेश्वर यंत्र की स्थापना की। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। राजा अजयपाल की शासनकाल में यह स्थान आध्यात्मिक एवं संस्कृति का केंद्र बना। मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि यंत्रों की पूजा होती है। गर्भगृह में श्री राजराजेश्वरी और श्री महिषामर्दिनी और श्री बाल त्रिपुरा सुंदरी की मूर्तियाँ सिद्ध यंत्रों के साथ प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है और नित्य हवन और यज्ञ होते रहते हैं। माँ के दरबार में पहुँचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ और उनकी एक तरफ रेलिंग लगा गई है सुरक्षा की दृष्टि से, और बहुत सुंदर रास्ता बनाया गया है। और ये माँ राजराजेश्वरी का 3 मंजिला ये मंदिर गढ़वाल वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। माँ राजराजेश्वरी को ललिता, षोडशी और त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी को भुवनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वरी का अर्थ है रानियों की रानी, महारानी। यह शब्द देवी पार्वती का एक रूप है जो सर्वोच्चता, शक्ति और ब्रह्मांडीय अधिकार का प्रतीक है। यह 10 महाविद्याओं में से एक नाम है, जो देवी भुवनेश्वरी का भी एक रूप है। राजराजेश्वरी एक ऐसा नाम है जो एक शक्तिशाली, राजसी और ब्रह्मांडी देवी को संदर्भित करता है, जिसे सभी लोगों पर पूर्ण अधिकार है। राजराजेश्वरी धन, वैभव, योग और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। पर्वत श्रृंखलाएं और 5 बुरांश और चीड़ के पेड़ों से लदे हुए पर्वत श्रृंखलाएं माँ के भवन को और भी सुशोभित कर रहे हैं। माँ का ये दिव्य दरबार 3 मंजिला है और इसको गढ़वाल वास्तुकला के रूप में बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर को काट करके उनको तराशा गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। लंबे लंबे पत्थर नक्काशी करते हुए सुंदर माता के दरबार ये बनाया गया है। माँ राजराजेश्वरी गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी माँ राजराजेश्वरी को समर्पित यह मंदिर, जो अब गढ़वाल में कई जातियों की कुल भवानी है, कुलदेवी है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवलगढ़
कांगड़ा के राजा देवल के नाम से पड़ा। उन्होंने यहाँ अपना किला बनाया, इसीलिए इसका नाम देवलगढ़ पड़ा। लेकिन कुछ का कहना है कि यह स्थान देवों का स्थान है, देवों का गढ़ है, इसलिए इस जगह का नाम देवलगढ़ पड़ा। ये बहुत ही ऊंचाई पर बना ये किला है और यहीं पे ये माँ का दरबार, जो कि पंवार वंश के द्वारा ये बनाया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ यहाँ माँ राजराजेश्वरी का दिव्य दरबार और गौरा माता के स्थान, और दूसरा यहाँ पंवार राजवंश की राजधानी, जो लगभग 16वीं शताब्दी में रही है, जो बाद में श्रीनगर ये राजधानी स्थानांतरित हो गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में ये ऊंची पहाड़ी, जहाँ पर पंवार राजवंश के द्वारा यहाँ पर 52 गढ़ों के जो गढ़वाल था उसकी राजधानी का निर्माण किया गया। लेकिन पानी के अभाव में यहाँ से राजधानी श्रीनगर को स्थानांतरित की गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसका धार्मिक महत्व बना रहा और माँ राजराजेश्वरी के दिव्य दरबार के समीप दक्षिण काली का ये दिव्य दरबार, जहाँ पे साधक लोग अपनी ध्यान और तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। यह दक्षिण काली मंदिर माँ काली को समर्पित है और इसके चारों तरफ सुंदर सी हरियाली, ऊंचे स्थान पर विराजमान माँ काली का ये दिव्य दरबार। यह क्षेत्र पौड़ी जनपद में पड़ता है। ठीक इसके नीचे राजा का मचान, जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर है। नाग देवता का ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। बड़ी बड़ी शिलाओं को तराश करके इसके खंभे बनाए गए हैं। ऊपर से पठाल जिसको कहते हैं, उसकी छत और ये पत्थर पे की गई निकासी, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों पर शानदार नक्काशी है। छोटी छोटी एक खिड़कियाँ नाग देवता के मंदिर पे बनाई गई है। और ये राजा का मचान भी बहुत सुंदर बनाया गया है और इसकी पत्थरों पर कुछ लिखा गया है, संभवतः यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और उसी के साथ इन पत्थरों की नक्काशी की गई है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, ये कलाकारी उनके अपनी ओर खींचती है और यहाँ से चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का, पूरी घाटी यहाँ से दिखाई देती है। मचान के ठीक नीचे पर्वतराज हिमालय की बेटी माँ पार्वती का, माँ गौरी का ये दिव्य और भव्य मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह कुबेर के द्वारा इसका निर्माण किया गया
माँ गौरी का ये दिव्य मंदिर और इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में किया गया। यहाँ एक विशाल मेला लगता है। स्थानीय लोग कृतज्ञता स्वरूप देवी को ताजे गेहूं से बनी रोटियां चढ़ाते हैं। माँ गौरी का यह सिद्धपीठ है जो अपनी वास्तुशैली व शिल्पकला के लिए जाना जाता है। माँ गौरा के मंदिर का रखरखाव और इसके जिम्मा पुरातत्व संस्कृति विभाग के पास है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे अन्य मंदिरों के समूह भी मौजूद हैं। वहीं क्षेत्र रक्षक भैरव बाबा का भी एक मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी गांव को माँ गौरा का मायका बताया गया है तथा देवलगढ़ को माँ गौरा का ससुराल। यही कारण है कि हर साल एक उत्सव के दौरान माँ की विदाई के लिए सुमाड़ी व आसपास के गांव के लोग धार्मिक यात्रा का आयोजन करते हैं। यह यात्रा देवलगढ़ स्थित गौरा देवी मंदिर तक आती है। इस दौरान मंदिर में प्रवेश करने के साथ माता रानी यहाँ मंदिर प्रांगण में लगे विशाल झूले में झूला झूलती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। बैसाख के समय गौरा देवी 4 माह तक मायके में रहने के बाद ससुराल आती है। मंदिर के बाईं ओर काल भैरव का मंदिर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर नाथ संप्रदाय के बाबा सत्यनाथ की समाधि भी मौजूद है। गौरा देवी मंदिर के समीप भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये भी अपने वास्तुकला के लिए विख्यात। शानदार तरीके से भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्याभिलेख तो नहीं है, परंतु संभवतः यह मंदिर भी उतना ही पुराना है जितने ये और मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये मंदिर विशाल शिलाओं को तराश करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और मंदिर के चोटी पर एक गोल पत्थर को तराश करके सुंदर से नक्काशी की गई है और बहुत ही सुंदर अद्भुत ये मंदिर। माँ गौरा की आप सब पर अपनी कृपा बनी रहे, आपके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, आपके घर धन धन से पूर्ण हो, सभी में सद्भावना हो। ऐसे माँ गौरा और माँ राजराजेश्वरी से प्रार्थना करते हैं सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। माँ गौरा से ही प्रार्थना है। जय माँ गौरा देवी, जय राजराजेश्वरी, तेरी सदा जय हो।